जय हिंद साथियों, आज से वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम विभाज्यता पे आधारित एक दो क्वेश्चन है जिसको कि हम करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले 7 और 13 के विभाज्यता का जो नियम है उसको हम समझ लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। तो 7 और 13 का विभाज्यता का नियम लगभग सेम है। ठीक है, उसमें क्या बोलता है कि अगर कोई भी संख्या है, जो इसका नियम है, कोई भी संख्या है, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई नंबर है 1 2 3 6 8 1093। ठीक है, ऐसा हमारे पास कोई नंबर है, तो उसमें हम क्या करते हैं, इसको चेक करने के लिए कि दाहिने से हम 3 का पेयर बनाते हैं। ठीक है, ये हमने पेयर बनाया, अल्टरनेट को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। फिर उसके बाद जो अब यहाँ से इस नंबर में हमको किसको ऐड करना है, 123 और 093 को। ठीक है, और उसमें से डिफरेंस जिसका करेंगे इसका 681 का, तो वो जो डिफरेंस आता है, अगर हम 7 उस डिफरेंस में अगर हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं, अगर वो 7 से पूरी तरीके से डिवाइड है तो ये संख्या 7 से डिविजिबल होगी। अगर इसी तरीके से अगर 13 से चेक करना है तो 13 में उस संख्या में डिवाइड करेंगे जो डिफरेंस आता है, और फिर उसके बाद अगर वो डिवाइड हो रहा है तो वो ये संख्या आपका 13 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में दिया है कि एक कोई नंबर है, ठीक है, जो 123 अंक का है। ठीक है, और ये क्या, और ये संख्या जो ये नंबर है ये पूरा 7 से विभाज्य है, और इसमें एक ए दिया हुआ है जो अननोन है और संख्या के बिल्कुल मध्य में है। तो यही फाइंड करना है कि ए का क्या मान होगा जिसके लिए ये संख्या पूरी तरीके से 7 से डिवाइड होगी। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने जो रूल समझा है, जैसे कि अगर सेम क्वेश्चन अगर सब देखा जाए, इसमें n बराबर दिया है ना। ठीक है, अगर हम एक छोटा सा पैटर्न इसी पैटर्न पे एक छोटा सा क्वेश्चन लेके समझने की कोशिश करें, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास 15 डिजिट का कोई नंबर है। ठीक है, तो ये आपका हो गया 3 और 3 6, एक ये 7, यहाँ से एक संख्या ए ले लेते हैं अननोन सेम पैटर्न पे। ठीक है, 3 3 आपका 4 हो गया, 5 और 6, 3 3 6 और 1 7। ये टोटल नंबर अगर काउंट किया जाए तो ये कितना है, 15 डिजिट का है, जिसमें ए बीच में है। ठीक है, अब ये संख्या क्वेश्चन में कहा है कि 7 से डिविजिबल है, तो 7 से डिविजिबल का नियम क्या है कि 3 का पेयर बनाएंगे। ठीक है, ये 3 का हमने पेयर बनाया, तो ये पेयर बनाने के बाद हम क्या करते थे, अल्टरनेट को ऐड करते थे। तो यहाँ से ऐड करेंगे। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 3 प्लस, अब यहाँ से बचा या 1 3, इसको हम ये अल्टरनेट हमने ऐड किया, अब यहाँ से इस वाले को ऐड करना है। तो ये जो अल्टरनेट ऐड करने के बाद डिफरेंस निकालना होता है, तो ये डिफरेंस, तो यहाँ से 222 प्लस 333। अब यहाँ से जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो ये चीज़ इससे कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस होने के बाद, और ये वाला इससे माइनस होने के बाद, तो बचा हमारे पास क्या, 202A और 3। अगर ये संख्या अगर पूरा 7 से डिवाइड हो जा रही है तो पूरा का पूरा संख्या, क्योंकि इस पे तो कोई मान बचा ही नहीं, क्योंकि ये तो आपस में ही कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। तो मतलब कहने का मतलब कोई भी नंबर यहाँ पे दिया हो, अगर सेम दिया हो तो वो तो अल्टरनेट पे कैंसिल आउट हो ही जाएगा। तो इससे मतलब ही नहीं है कि 3 है कि 2 है, ये हमको चेक ही नहीं करना है। ऐसे किसी भी पैटर्न पे हमको बस मिडिल में जाना है, जैसे, और उसी में हमें ये चेक कर लेना है कि वो 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो ये 7 से डिवाइड होने के लिए यहाँ पे कौन सा, ये डिजिट ही है, तो ए का मान क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, 0 हो सकता है, 1, ये आपका 9 तक जा सकता है, तो डिजिट ही होगा। तो एक बार हम 0 पे रख के चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से जब हम 0 पे रख के अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो 7 अगर 2 बार जाता है तो यहाँ से हो जाएगा 14, और यहाँ से अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 6। फिर यहाँ से 7 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो 9 बार जाएगा तो ये जाएगा 63। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से कैंसिल आउट। तो कहने का मतलब ये संख्या अगर इसको 7 से डिवाइड होना है तो यहाँ पे ए का मान क्या होना चाहिए, ए का मान होना चाहिए 0, तभी ये संख्या पूरी तरीके से 7 से डिवाइड होगी। ठीक है, तो एक ये बिल्कुल सेम पैटर्न है, अभी हमने इसको बताया। तो यहाँ पे डिजिट कितना भी हो
उसको हमको पहले ये चेक करना है कि जो भी संख्या बीच में है, एक तो ये पेयर बनना चाहिए बीच में 3 का, और उसके बाद जो पेयर बन रहे हैं तो सेम नंबर होना चाहिए और इवन में होना चाहिए। कहने का मतलब सेम नंबर यहाँ पे 3 3 है, और इवन का मतलब कि अगर देखा जाए तो 1 और 2, ठीक है। तो यहाँ भी 2 का 2 है, और यहाँ से देखा जाए तो 1 और 2, तो 2 पेयर यहाँ बन रहा है सेम नंबर का, 2 पेयर यहाँ बन रहा है सेम नंबर का, तो वो आपस में कैंसिल आउट होकर बचेगा सिर्फ यहीं लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ भी अगर देखा जाए तो 123 है, तो 123 है, तो इसमें से एक पेयर तो निकल, अगर टोटल पेयर बनेगा कितना, टोटल पेयर देखा जाए तो 41, ठीक है, जिसमें से एक पेयर तो निकल गया बीच वाला 2a और 3 का, बच गया यहाँ पे 40। ये 40 20 आगे का है और 20 लास्ट का है, तो ये इवन है। तो कहने का मतलब इसी पैटर्न पे है, तो हमको और पूरा नंबर नहीं चेक करना है, सीधा हमको इस बीच वाले पे आना है, इसी 3 का उठा के आंसर हमको मिलाने के लिए इसमें चेक कर लेना है कि ए की कौन सी वैल्यू सही होगी। तो यहाँ पे बस हमको ये 2a3, तो इस पे हमने जब चेक किया तो हमको क्या मिल रहा है, a का मान 0। तो इस वाले क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो आपका होगा a का मान 0, ठीक है। तो ये यहाँ से आपका हो जाएगा 0। अब इसी पे आधारित एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है, उसमें 13 से पूछ रहा है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, सेम वही है, हमको चेक क्या करना है, जैसे यहाँ पे नंबर टोटल कितना दिया है 63 है, तो 63 कहने का मतलब कि ये 62 और एक 63, ठीक है। तो एक पेयर तो आपका ये बन जाएगा 5, ठीक है, और 62 है तो 21 इधर होगा, सॉरी 31 इधर हो जाएगा, और 31 एक इधर हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं 31 यहाँ से बनेगी, ये जो 7 7 यहाँ पे 31 बार होगा, ठीक है, और 31 इधर होगा, जिसमें से एक तो 5 ले लेगा, एक साथ ही है, तो कहने का मतलब यहाँ पे बचा 30 और यहाँ पे बचा 30, ये आपका है इवन। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया कि इवन होना चाहिए, तो ये आपका है इवन। तो ये चीज़ ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा 30 30, इसको हमको लेना नहीं है, हमको बस चेक करना है इसको। तो अब इसको 5 a और 7, ठीक है, अब इसमें हमें 13 रखना है, और ये 13 से डिवाइड करना है, चेक करना है किस पे कटेगा। तो a का मान क्या क्या हो सकता है, तो डिजिट है, तो डिजिट क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, इसी तरीके से आपका ये क्या क्या लास्ट में हो सकता है 9 तक, ठीक है। तो अगर हम 0 रख के एक बार चेक करें, ये का मान अगर 0 रखते हैं तो क्या होना चाहिए, तो 0 रख लेते हैं, तो 0 रखेंगे तो हमें नंबर क्या मिलेगा, तो इसमें चेक करना है हमको। अब यहाँ पे हमने 0 रखा पहली बार, तो 0 रख के चेक करेंगे तो एक बार कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, तो 13 यहाँ आपका यहाँ से हो जाएगा 39, तो यहाँ से बचेगा आपका 1, यहाँ से 1, और ये आपका हो जाएगा 7, आगे कर लेंगे। तो यहाँ से जब 13 से फिर ये डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो 9 बार चला जाएगा, कहने का मतलब ये पूरा तरीके से कैंसिल हो जाएगा। तो ये 0 पे ही मिल गया हमको, कहने का मतलब कि यहाँ पे a का मान अगर 0 होता तो ये संख्या पूरी तरीके से 13 से विभाज्य होगी। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर जो है a = कितना होगा, 0, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। आगे अगर और कोई अच्छा क्वेश्चन मिलता है तो इसी तरीके से वीडियो के थ्रू हमको आपको बताते रहेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।